बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे, मज़े में होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। मैंने फर्स्ट ईयर की जो वीडियोज़ है आज से मैंने स्टार्ट किया दोबारा, तो 3.1 हम आज सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह सारे एक्सरसाइज हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे हैं, मैंने उनको चूज़ किए। जैसे क्वेश्चन 1 का हम थर्ड पार्ट यानी कोई एक पार्ट भी हम करेंगे तो बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे। 2 इज़ ईजी, 3 जब आप सॉल्व करोगे 2 आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। 5, 6 सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें फैक्टर का ही पूछा है, तो वो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 7 के हम 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आपको ऑटोमेटिकली आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको मोर यानी बहुत अच्छे से उसकी समझ आ जाएगी। बिफोर वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So dear viewers, the first question is apply synthetic division method to divide x5 plus x cube minus 2x square minus 3 by x plus 1. So यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है x plus 1 से, जो कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट। सो कीप इन माइंड कि आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लेट करना होगा कि ये जो डिवाइज़र है यानी x plus 1 ये 0 के इक्वल है। फिर यहाँ से एक वैल्यू निकालोगे, देन उसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। लेट x plus 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी -1, राइट। नाउ दिस मीन्स कि -1 से आपने जो है इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि सिंथेटिक डिवीजन में आप क्या करते हो, सिंथेटिक डिवीजन में आप जो है सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखते हो जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं। जैसे x5 के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, एक्स क्यूब के साथ है +1, एक्स स्क्वेयर के साथ -1 और द लास्ट वन इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको आप डायरेक्टली लिख लोगे। वैसे इसके साथ जो कोएफिशिएंट जो वेरिएबल है दैट इज़ x टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या कर लेते हैं कि इसके जो है ये जो दो लाइंस है ये आप ड्रॉ कर लें। देन फर्स्ट रो में आप कोएफिशिएंट्स लिखते हो। अब कोएफिशिएंट्स आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले देखने हैं कि क्या जो है ये जो नंबर्स है क्या इनके जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी 5 है, 5 के बाद देखिए 3 आ रहा है, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, देन 3, देन 2 एंड देन यहाँ पे 1 मिसिंग है, फिर डायरेक्टली 0 है। यानी जो मिसिंग पावर्स है उनकी जगह पे जो कोएफिशिएंट होगा वो आप क्या लिखेंगे, वो आप 0 लिख लेंगे, यानी उसको खाली नहीं रखेंगे, इसको उसकी जगह पे आप 0 लिख लेंगे। जैसे द फर्स्ट वन इज 1 कोएफिशिएंट और 1 के बाद x5 के बाद x4 आता है, यानी इस तरह से x5 प्लस x4 प्लस x क्यूब प्लस x2 प्लस x प्लस 1, मतलब इस तरह से एक सैम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ कि इस तरह से पावर सीक्वेंस में होने चाहिए। अब यहाँ पे नहीं है कुछ पावर्स तो उनकी जगह पे हम 0 लिख रहे हैं, तो द सेकंड कोएफिशिएंट विल बी 0। फिर थर्ड नंबर पे देखिए x क्यूब है तो उसके साथ 1 है, फोर्थ नंबर पे x स्क्वेयर तो ये आप लिखेंगे -2 इसके साथ है, देन x1 इज मिसिंग तो उसकी जगह पे आपने 0 लिख लिया, देन द लास्ट नंबर इज -3 विच इज अ कांस्टेंट, राइट। और इसको आपने डिवाइड करना है -1 से। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 1 को आप एज इट इज नीचे लेके आते हो, यानी इस तरह से आप इसको लेके आए तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। देन डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हो इस पहले नंबर से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हो। सो यहाँ पे क्या आएगा, -1। नाउ
इनके साथ आप क्या करते हैं, जो साइंस है जैसे 0 और -1 है, प्लस माइनस ही हो रहे हैं तो आप प्लस माइनस ही करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आप नहीं करोगे, यहाँ पे आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे। 0 -1 क्या आता है, -1, तो आपने यहाँ पे -1 लिख लिया। नाउ सी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +1, तो ये 1 के नीचे आएगा, +1, और 1 + 1 इज 2, तो इसका जवाब आपने नीचे लिख लिया। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, सो -2 आपने यहाँ लिख लिया। और देखिए -2 क्या आता है, -4, साइन तो सेम ही रहेगा और नंबर्स होंगे प्लस। नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज +4, सो यहाँ पे आपने +4 लिख लिया, और 0 + 4 इज 4 itself। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, सो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, -4, और -4 -3, साइन तो माइनस का ही आएगा, 4 और 3 प्लस होंगे तो ये क्या आएगा, 7, यानी -7। नाउ कीप इन माइंड कि जो लास्ट नंबर होता है यहाँ से बेशक आप एक लाइन लगा लें, ये जो लास्ट नंबर होता है ये शो करता है रिमाइंडर को, और ये जो होते हैं, ये जो बचे हैं जो कोएफिशिएंट्स या जो नंबर्स, ये आपके कोएफिशिएंट होते हैं, राइट। यानी अब आप इसको लिखोगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कोएफिशिएंट को आप रिप्रेजेंट करोगे क्यूब ऑफ x से, यानी इन दोनों को डिवाइड करने से जो रिमेनिंग में टर्म्स आए हैं वो ये है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे x5 है, एक पावर हमेशा सिंथेटिक डिवीजन में डिक्रीज होता है जब भी आप डिवीजन करते हो, यानी x5 है तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, x4 में, यानी द फर्स्ट वन विद कोएफिशिएंट 1 इज x4। इस तरह से आप इसको लिखोगे कि 1x4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ आप x4 लिख लें। देन द नेक्स्ट साइन इज, साइन इसके साथ माइनस है और 1 है, और x4 के बाद क्या आता है, x3, तो आपने x3 लिख लिया। देन थर्ड वन देखिए 2 है, यानी कि +2 है, और जो पावर आएगा इसके साथ x2 आएगा, 2x², यानी कि देन -4 है, -4 इसके साथ सिर्फ x आएगा, x के ऊपर 1 है तो वो यूजुअली हम नहीं लिखते, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देन द लास्ट वन इज +4, और इसके साथ x0 आएगा, और x0 का क्या मतलब है, x0 इज इक्वल टू 1, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते। जैसे देखिए मैं अगर 4x0 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है विच गिव्स यू 4, इसीलिए यहाँ पे 4 लिख लिया। बस ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। इस -7 को आपने कैसे लिखना है, ये आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को कैसे लिखते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू -7। दैट्स इट, ये आपका सवाल यहाँ पे सोल्व हो गया। Okay, so dear viewers, coming to question number 3, prove that x minus 2y is a factor of 12x cube minus 31x square y plus 2xy square plus 24y cube. आपने क्या प्रूव करना है कि x माइनस 2y फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। अब जब कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कब होता है, जब जो है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आ जाए आपके पास। तो दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा गौर करें इस सवाल पे, तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे अगेन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। सो पहले की तरह हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जब आप x की वैल्यू लेते हो तो ये आपके पास आएगा 2y, राइट। नाउ सिंथेटिक डिवीजन के जो लाइंस है वो आप ड्रॉ कर लें। अब देखना आपने ये है कि आपने कोएफिशिएंट्स जो है किसके लिखने हैं, कौन से वेरिएबल के, वेरिएबल x के लिखने, राइट, क्योंकि 2y से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, 2y आपका यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, राइट। सो कोएफिशिएंट आप लिखेंगे x के साथ जो भी होंगे आप वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x0 है, राइट।
सो आप क्या करेंगे, ये सारे कोएफिशिएंट जो इनके साथ है, जैसे एक्स क्यूब के साथ है 12 तो आपने 12 लिख लिया, और एक्स स्क्वेयर के साथ है -31y तो आपने ये लिख लिया, x के साथ है 2y स्क्वेयर तो आपने ये लिख लिया, और x नॉट के साथ है 24y क्यूब तो आपने ये लिख लिया। अब अगेन फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज नीचे लेके आओगे तो ये क्या आएगा 12। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 24, साथ में y है तो आपने क्या लिखा 24y, राइट। अब देखिए कि इसके साथ -31y है और यहाँ पे +24y है, तो जब आप इनको माइनस करेंगे, माइनस करके देखें क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा 7, राइट। सो 7 आएगा या -7 आएगा, -7 आएगा क्योंकि 31 ग्रेटर है तो -7y आपने लिख लिया। नाउ सी कि 2y मल्टीप्लाई बाई 7y, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 14, साथ में माइनस का साइन है तो -14y स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपने लिख लिया -14y स्क्वेयर। नाउ सी कि -14y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर क्या आएगा -12y स्क्वेयर, तो आपने यहाँ पे -12y स्क्वेयर लिख लिया। नाउ 2y मल्टीप्लाई बाय -12y स्क्वेयर इज -24y, 3 दफ़ा है तो y क्यूब आएगा, तो आपने यहाँ पे लिख लिया -24y क्यूब, राइट। अब जो है -24y क्यूब और +24y क्यूब आपको क्या देंगे 0, राइट। सो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया 0, और आपने शुरू में क्या कहा था कि जब किसी नंबर का रिमाइंडर डिवाइड करने से, किसी दो नंबर के डिवाइड करने से 0 आ जाए रिमाइंडर, तो दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है, यानी आपने समझ लो कि यहाँ पे प्रूव कर लिया जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है, तो आप यहाँ पे लिख ले कि एज आर इज इक्वल टू 0, इट इज प्रूव्ड दैट x minus 2y is a factor of, ये जो एक्सप्रेशन है यानी ये इसका एक्सप्रेशन है, कैसे आपने ये इसका फैक्टर है, कैसे आपने प्रूव किया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। 12x क्यूब माइनस 31x स्क्वेयर y प्लस 2xy स्क्वेयर प्लस 24y क्यूब, इसको आप प्रॉपर अंदाज में यूं लिख लेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा सही लगेगा। सो यहाँ पे भी आप यूं लिख सकते हो अच्छे अंदाज में, अगर मज़ीद लिखना चाहते हो बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो मेरा मकसद है आपको मेथड समझाना। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे भी फैक्टर का सवाल आ जाए, रूट का सवाल आ जाए, तो वहाँ पे आपने यही प्रोसेस कर लेना है, right? So dear viewers, coming to question number 4, prove that x plus a is a factor of xn plus an if n is odd and a factor of xn minus an if n is even. यानी आपने प्रूव करना है कि x plus a फैक्टर होगा xn plus an का अगर n odd होगा, और x plus a फैक्टर होगा xn minus an का जब n इवन होगा, यानी कंडीशंस आपके पास गिवन है। और जब फैक्टर की बात होती है तो जैसे आपको पहले सवाल में मैंने बताया था कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तब होता है जब उसका जो रिमाइंडर है या जो उसका आंसर है वो 0 आ जाए, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे कि ये जो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है लेट, ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है, कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू xn प्लस an। अब जैसे हमने इसको प्रूव करना है कि ये फैक्टर है, तो हम लेट करेंगे कि लेट x प्लस a किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, राइट। सो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस a आएगा। अब
इस नंबर को यानी x प्लस a को फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि f ऑफ माइनस a, यानी x की जगह पे अगर मैं माइनस a पुट कर लूँ, यानी फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन लाजमी है कि यहाँ पे जब मैं f ऑफ माइनस a पुट कर लूँ तो उसका आंसर क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए, राइट? यानी ये मेरे पास एक कंडीशन गिवन है। सो अब मैं क्या करूँगी, f ऑफ x है मेरे पास, ये ऊपर इस फंक्शन को देखे कि f ऑफ x की जगह मैं f ऑफ माइनस a पुट करूँगी और यहाँ पे xn की जगह यानी माइनस a आएगा और इसका होल n और प्लस an एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे आपने कंडीशन पे गौर करना है कि कंडीशन में कहता है कि x प्लस a तब फैक्टर होगा xn प्लस an का जब n ओड होगा। अब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इवन फंक्शन और ओड फंक्शन का। एक फंक्शन इवन फंक्शन या ओड, पहले तो ओड की बात करते हैं। ओड फंक्शन तब होता है कि जब f ऑफ माइनस एक्स को आप सोल्व कर लो तो उसका आंसर माइनस f ऑफ x आ जाए, राइट? यानी इस केस में अगर मैं f ऑफ माइनस a पुट कर लूँ और इसका आंसर माइनस a आ जाए तो इस केस में वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन मेरे पास ओड होगा। अब यहाँ पे ये तो मैं जस्ट मिसाल दे रही हूँ, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर ले कि f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, अब देखिए जब आप ओड फंक्शन का यानी यहाँ पे डिफिनेशन अप्लाई करेंगे, ओड फंक्शन में क्या होता है कि साइन वहाँ से डिसअपियर नहीं होता, यानी साइन वहीं रहता है, यानी माइनस a n इसका आंसर आएगा प्लस a n। सो माइनस a n प्लस n विद अ पॉजिटिव साइन, ये इसका आंसर 0 आएगा। और मैंने शुरू में क्या कंडीशन बताया था कि जब f ऑफ माइनस a मेरे पास 0 के इक्वल आ जाए तो दैट मीन्स कि x प्लस a फैक्टर होगा किसका, xn प्लस a n का, और यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया। सो दैट मीन्स कि x प्लस a इज, आप आखिर में लिख लोगे, हैंस प्रूव दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ xn प्लस a n इफ n इज ऑड। चले हम इसी को साथ में इवन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मजीद इसकी समझ लगे कि यहाँ तक तो प्रोसेस सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो हमने एक्सप्रेशन ली है या जो लीनियर एक्सप्रेशन ली है वो एक है, x प्लस a है, तो यहाँ तक तो स्टेप सेम होगा दोनों के लिए। अब इधर देखें कि f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू, इससे आगे मैं इवन के लिए इसको सॉल्व कर रही हूँ, माइनस a का होल n प्लस a n, राइट? अब इवन फंक्शन मेरे पास वो फंक्शन होता है कि जब मैं उस वेरिएबल की जगह माइनस एक्स लेट सपोज पुट कर लेती हूँ तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव में, यानी f ऑफ x आ जाता है। अब इस केस में मेरे पास a है, तो यानी कि जब मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस a पुट करूँगी तो ये जो फंक्शन है इसका आंसर मेरे पास f ऑफ a के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे जो होगा आप वहीं अप्लाई कर लोगे। अब देखिए इवन के केस में जब आप इसको सॉल्व करते हो तो f ऑफ माइनस a, अब जो यहाँ पे माइनस a टू द पावर n है इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि अब यहाँ आप कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, इवन के लिए, n इज इवन के लिए आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे a टू द पावर n आएगा, राइट? और सॉरी यहाँ पे मैंने एक जो मिस्टेक की है, यहाँ पे जो है माइनस है आपका, सेकंड जो हमने करना है माइनस के लिए करना है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस आप लिखोगे क्योंकि द सेकंड कंडीशन इज फॉर माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा a n, राइट? नाउ f ऑफ माइनस a, देखिए a के साथ पॉजिटिव है, a n के साथ, और दूसरे के साथ माइनस a n है, a n माइनस a n इज 0, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये प्रूफ हो गया कि f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। और किसके थ्रू आपने किया इसको सॉल्व, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के थ्रू, ठीक है? हैंस प्रूव्ड, मैं सिर्फ हैंस प्रूव्ड लिखूंगी लेकिन आप इसको पूरी तरह से लिखोगे कंडीशन के साथ, हैंस प्रूव्ड, राइट? सो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपको एक और आसान सा मिसाल दे दूँ कि लेट्स सपोज f ऑफ x मेरे पास हो
एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो एक्स स्क्वेयर, और अगर मैंने इसको इवन प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे माइनस एक्स का होल स्क्वेयर आएगा, और माइनस एक्स स्क्वेयर का आंसर क्या आता है, पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर। तो इसका आंसर जब पॉजिटिव आ जाए तो दैट मीन्स कि ये इवन है। लेट सपोज एक और जो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैंने इसको इवन या ऑड प्रूफ करना है, तो एफ ऑफ अगर मैं माइनस एक्स पुट कर लेती हूँ तो यहाँ पे माइनस एक्स का होल क्यूब आएगा, राइट। और माइनस एक्स का क्यूब का आंसर क्या आता है, माइनस एक्स क्यूब, यानी जो साइन है वो उसी तरह ही आएगा। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे फंक्शन है दिस इज ऑड, और ये जो एक्स स्क्वेयर है दिस इज इवन। इसी तरह से हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऑल ओवर अप्लाई करके इस सवाल को सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। Coming to question number 7, solve the following equation by method of completing the square or otherwise. या तो आपने completing square के थ्रू इसको solve करना है या अपनी मर्जी के किसी भी मेथड से इसको solve कर लेना है, that's your choice. z minus 1 का whole square plus z plus 1 का whole square minus 52 is equal to 0. So देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए ये क्लोज्ड फॉर्म में है, इसको आप ओपन करें फॉर्मूले को, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर ले। यानी z माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो हम ये सॉल्यूशन लिख लेते हैं, a स्क्वायर यानी z स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का स्क्वायर, ऐसे ही होता है, राइट। तो ये मैंने पहले पे अप्लाई की। अब दूसरे पे आते हैं, a स्क्वायर प्लस 2, a मेरे पास है z, b मेरे पास है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया माइनस 52 एज इट इज, राइट। नाउ z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 माइनस 52 इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए माइनस 2z प्लस 2z कैंसिल, z स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इज 2z स्क्वेयर, और यहाँ पे प्लस 2 आ गया और माइनस 52 आ गया इज इक्वल टू 0। नाउ 2z स्क्वेयर और 52 में से 2 निकाले तो ये माइनस 50 आएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है 2z स्क्वेयर को लेफ्ट पे ही रखे, माइनस 50 को राइट पे शिफ्ट कर ले, तो z स्क्वेयर इज इक्वल टू 50। अब मैं z स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट है 2 उसको अलग कर रही हूँ, 2 आएगा, और z स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 50, और इसके साथ अगर आप रूट ले लेते हो तो ये जो है रूट ऑफ 25 आएगा। ये रूट स्क्वेयर से कट किया, z इज इक्वल टू 25 का जब आप रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 5 आएगा, क्योंकि 5 का जो स्क्वेयर होता है वो 25 के इक्वल होता है, इसका रूट आप लेते हो तो ये 5 के इक्वल आता है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन सेट आ रहा है 5 और माइनस 5। इस तरह से ये सिंपली सॉल्व हो गया। आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड अप्लाई करते हो, जो आपको इजीएस्ट लगता है उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ज़रा इस सवाल को देखिए, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप जो है सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, देन इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4, बीच में प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स को आप 4 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 1 माइनस एक्स, चलो एक स्टेप में मज़ीद बढ़ाती हूँ, 4 इज इक्वल टू 1 बाई 6 माइनस एक्स। ये आपने लिख लिया, ये तरीका है इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। नाउ 4 प्लस 5 1 इज 5, प्लस माइनस इज माइनस 5x, राइट, divided by 1 multiplied by 4 is 4 minus x multiplied by 4 is 4x is equal to 1 by 6 minus x, राइट। 4 और 5 को आप आपस में प्लस कर सकते हो, तो ये आएगा 9 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x
इज इक्वल टू 1/6 माइनस एक्स। अब देखिए, अब एक ही ऑप्शन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 54, राइट। 9 को यहाँ पे देखिए, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54, 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स इज माइनस 9x, राइट। और अब 5 को कर ले, माइनस 5x मल्टीप्लाई बाई 6 इज 30x, राइट। और माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज प्लस 5x स्क्वेयर, प्लस 5x स्क्वेयर और 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, 4 माइनस 4x। अब देखिए मज़ीद अगर कुछ हो सकता है, 54 माइनस 9x माइनस 30x जब आप करेंगे माइनस 39x होगा, प्लस 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। यहाँ पे सॉल्व कर लेते इसको। अब ये 54 सारी चीज़ों को मैं अब लेफ़्ट पे शिफ्ट करूँगी। 54 माइनस 39x प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 4x, साइंस चेंज होंगे ऑब्वियसली, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 54 में से आपको 4 माइनस करना है तो ये 50 आएगा, 50। और यहाँ पे देखिए माइनस 39x है और यहाँ पे जो है 4x है। 9 में से आप 4 निकाले तो 5 आएगा, राइट। 5 आएगा तो आप जो है 39 में से 4 निकाले, एक सेकेंड, 39 में से आप 4 निकाले तो 5, ये 35 आएगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस 35x प्लस 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें मज़ीद आप अगर 5 कॉमन ले लेते तो 5 ले सकते हैं कॉमन, 5 मल्टीप्लाई बाई 25, राइट, या 5 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 is 50, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 is 35 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 is 5, ये x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस 5 को आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, यानी मैं इस टर्म को इस तरह लिख सकती हूँ, x स्क्वेयर माइनस 7x, राइट, x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 10x स्क्वेयर के आपको यहाँ पे अगर मिडल टर्म ब्रेक करके आप इसको फैक्टराइज कर लेते हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10 बन जाते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10 और माइनस माइनस इज प्लस, क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ x इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और इन दोनों में से लेंगे, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 को आपने एक ही दफ़ा लिख लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 को लिखा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x जो है 2 के इक्वल आएगा और एक x जो है 5 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स सोल्यूशन सेट है आपके पास 2 और 5, राइट। अब मैंने इसको सॉल्व किया कौन सा मेथड से, मैंने इसको जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करके यानी फैक्टर्स बना दिए इसके, ठीक है, उस तरह से सॉल्व किया। आप चाहते तो आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, राइट। So dear viewers, look at the last question. यहाँ पे lm x square plus m square minus ln into x minus mn is equal to 0। तो इस सवाल को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हो, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो और इसको आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो। और सबसे आसान है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्म होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, दैट इज 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज a, एक्स के साथ जो होता है दैट इज b और जो कांस्टेंट होता है दैट इज c। यानी यहाँ पे हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते तो ये ज़्यादा आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि हियर
a is equal to lm, b is equal to m square minus ln and c is equal to minus mn. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आएगा हमारे पास। नाउ माइनस बी हमारे केस में है माइनस एम स्क्वेयर माइनस एल एन और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस एल एन का होल स्क्वेयर माइनस 4a is lm and c is minus mn, right? And divided by 2a is lm, right? Now minus m square minus ln plus minus root of m square। अब देखिए यहाँ पे नोट करें आप कि m स्क्वेयर माइनस एल एन का होल स्क्वेयर है, यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लग रहा है। m स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज m4 यानी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या होगा l स्क्वेयर n स्क्वेयर बल्कि प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a m स्क्वेयर और b इज l n, राइट। माइनस इज प्लस, ये प्लस हो गया और 4 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वेयर एल एन आएगा, ठीक है। 4m स्क्वेयर एल एन आएगा और डिवाइडेड बाय 2lm आपने कर लिया, सही हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर ले। मज़ीद सॉल्व करने से माइनस एम स्क्वेयर माइनस एल एन प्लस माइनस रूट ऑफ m4 प्लस l स्क्वेयर n स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर एल एन और प्लस 4m स्क्वेयर एल एन डिवाइडेड बाय 2lm आएगा, राइट। Now minus m square minus ln plus minus root of m4 plus l square n square माइनस प्लस इज माइनस, दोनों के साथ वेरिएबल सेम है तो माइनस प्लस इज माइनस, साइन प्लस का आएगा, बड़े के साथ प्लस का साइन है, प्लस 2m स्क्वेयर एल एन, राइट, और डिवाइडेड बाय 2lm आएगा। ओके देखिए यहाँ तक हो गया था। अब इससे आगे माइनस एम स्क्वेयर माइनस एल एन प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए इसके ऊपर मैं एम स्क्वेयर यानी ए मेरे पास क्या बनेगा एम स्क्वेयर यानी ए में ले सकती हूँ एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। तो ए मेरे पास एम स्क्वेयर है और बी मेरे पास क्या है एल एन है और साइन सबके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस एल एन का होल स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को मैं क्लोज कर सकती हूँ यूँ, यानी देखिए एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज m4, एल स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज एल स्क्वेयर एन स्क्वेयर और 2ab यानी 2m स्क्वेयर एल एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2lm आएगा, राइट। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर ले, यानी माइनस एम स्क्वेयर माइनस एल एन प्लस माइनस ये जो रूट है स्क्वेयर से अब कट जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एल एन डिवाइडेड बाय 2lm आएगा, राइट। अब इसको आप दो दफ़ा सॉल्व कर सकते हो, एक दफ़ा विद प्लस साइन एक दफ़ा विद माइनस साइन। पहले हम प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखती हूँ ताकि आपको मतलब आइडिया हो कि मैं प्लस के साथ पहले कर रही हूँ। माइनस एम स्क्वेयर माइनस माइनस इज प्लस एल एन प्लस एम स्क्वेयर प्लस एल एन डिवाइडेड बाय 2lm, राइट। माइनस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो गए, एल एन और एल एन दो दफ़ा है तो 2ln बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2lm, ठीक है। ये l कैंसिल, ये 2 कैंसिल, n बाय m आ गया।
अब सेकंड जो है मैं किसके लिए करूँगी, सेकंड में नेगेटिव के लिए करूँगी सॉल्व। अब नेगेटिव के लिए जब आप करोगे तो ये क्या आएगा, -m² प्लस ln -m² और माइनस प्लस इज -ln डिवाइडेड बाई 2lm। अब इस केस में ln और ln कैंसिल होंगे और यहाँ पे आएगा -2m² बाई 2lm। ये m इस एक m से कट गया, ये 2 इस 2 से, तो -m/l बचेगा। तो दैट मीन्स कि जब आपने प्लस के लिए सॉल्व किया, ये वाला आपने प्लस के लिए किया है, ये वाला विद माइनस साइन के लिए किया है, तो प्लस के लिए आपका ये आंसर आ गया, माइनस के लिए आपका ये आंसर आ गया। सो दैट मीन्स द सॉल्यूशन सेट इज n/m, -m/l, राइट। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन तरीका उसका भी कुछ ऐसे ही होगा। सो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीनाहॉलिक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में मसला होता है आप पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं, सो दैट वी रिमेन इन टच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।